नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एक्सेलेंट चार्टिस्ट। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी कुछ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, जिसके चलते मैं काफ़ी दूर हो गया था और मैं आप लोगों से भी दूर हो गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रामा में और टेंशन में था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मैं आप लोगों से काफ़ी दूर हो गया था और मैंने बहुत कुछ खोया। इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि उन सब चीज़ों को, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी और उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के भगवान की वो गीता उपदेश याद आ गया था मुझे कि कर्म ही धर्म है और कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, और अपने आप को जितना हो सके बिजी रखे तो अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मार्केट आज बुलिश है और वन डे के टाइम फ्रेम पे वो अभी अपने रेसिस्टेंट के सॉरी, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। और ये हमारा रेसिस्टेंट लेवल है लगभग 54,000 ये निफ्टी बैंक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का। और ये हमारा सप्लाई जोन है 54,000 से लेके समथिंग 55,000 नहीं, 54,500 समथिंग एंड 54,000 ये हमारा सप्लाई जोन है। यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकता है डेली टाइम फ्रेम में। रेसिस्टेंस के पास है, मतलब सप्लाई जोन के पास है। सप्लाई जोन पे पिछली बार ये यहाँ से ये प्राइस गिरा था, इस लेवल से प्राइस गिरा था। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो रेसिस्टेंट है, ये इस यहाँ पे कुछ प्राइस रिएक्ट कर सकता है। और डिमांड हमारा जो है यहाँ पे डिमांड हमारा एक ये रह गया, ये एरिया, ये पूरा ये एरिया प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया था और ये हमारा स्विंग लो। तो ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम में ये हमारा माइनर स्विंग है और एंड ये मेजर स्विंग है, मतलब मेजर स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर। ये हमारा पिछला यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी बुलिश है। सॉरी, प्राइस अभी यहाँ से इसको ब्रेक करके प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, इसको ब्रेक कर दिया था और फिर वहीं से रिएक्ट किया। प्राइस यहाँ पे रिएक्ट किया, ऊपर गया, सस्टेन किया प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया और सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद इस लेवल को अपना ये इस जोन को मेजर जो हमारा डिमांड जोन है, इसको ब्रेक किया और सप्लाई के पास गया। सप्लाई पे प्रॉफिट बुकिंग, सप्लाई के पास जाके प्राइस रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया और सीधा अपने पिछले स्विंग पे के नज़दीक यहाँ पे पहुँच गया है, मतलब पिछले जो सप्लाई एरिया है उसके नज़दीक पहुँच गया है। ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम का है। अभी ये सप्लाई जोन के नज़दीक पहुँचने वाला है, मतलब पहुँच ही गया है समझिए। तो उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि प्राइस क्या रिएक्ट किया वहाँ से। कैंडल तो बुलिश बनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्राइस ने यहाँ पे इस डिमांड एरिया को टच तो नहीं किया। इस डिमांड एरिया से कुछ दूर पे ही अपना पहले ही यहाँ पे प्राइस उठा, सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद ये अपने पिछले स्विंग को यहाँ से ब्रेक कर दिया। पिछले जो ये स्विंग है माइनर स्विंग, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ से उसके ऊपर ही सस्टेन किया। सस्टेन काफ़ी देर तक सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद प्राइस फिर देखिए जो हमने सप्लाई बनाया था उसमें ये अपना वन डे टाइम फ्रेम में, उस पर सस्टेन करने के बाद प्राइस नीचे आया और प्राइस ऊपर ब्रेक करने के बाद अब ऊपर की सफ़र ये अपना तय कर रहा है। ठीक है, ऊपर का सफ़र ये अपना तय कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा देखिए, हमारा ये अभी एकदम टॉप पे है। ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या करता है इसको समझने वाली बात है। और ये हमारे माइनर स्विंग जितने भी हैं, जो भी हमारे माइनर स्विंग हैं, ये चाहे हमारा ये हो गया या फिर ये जितने भी हमारे माइनर, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है, तो
देखिए क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में जो चार्ट है, चार्ट की छोटी से छोटी बारीक मूवमेंट को भी हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। वहाँ वहाँ पे प्राइस की साइकोलॉजी होती ही है। तो प्राइस की साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी से बड़ा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी डिमांड सप्लाई, डिमांड पे आके प्राइस की साइकोलॉजी क्या दिखा रहा है इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सप्लाई पे जाके हमारा हमारा प्राइस क्या साइकोलॉजी कर रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, ये सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है और करने के बाद ही हम डिसीजन लें। तो इसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर ट्रेडिंग लाइफ। सो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि प्राइस अपने डिमांड तक पिछले सप्लाई जो हमारा ये है 1 डे का टाइम फ्रेम पे, जो मैंने सप्लाई यहाँ पे किया है, इसको ब्रेक भी कर सकता है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद फिर ये अंदर आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज पॉसिबल। प्राइस को देखना समझना ही हमारा काम है। और कोई भी चार्ट हो, चाहे वो इंडेक्स का हो या स्टॉक का हो, हमें साइकोलॉजी ही देखना है। और हम साइकोलॉजी पे ही बात करेंगे। और साइकोलॉजी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। देखो, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं ओनली फॉर नेगेटिव चार्ट यूज़ करता हूँ। अगर मैं इन सारी चीज़ों को, ये जो मैंने रेक्टेंगल खींचा है, इसको मैं अगर हटा भी दूँ तो भी मुझे प्राइस साफ दिखेगा कि प्राइस कहना क्या चाहता है। प्राइस को समझना, प्राइस के एक्शन को, प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अगर नहीं भी रहो तो भी आप अगर आप चार्ट की देखने की, चार्ट की कहानी, चार्ट आपसे बात करेगी, चार्ट आपसे खुद कहेगी कि हम क्या करना क्या चाहते हैं। और प्राइस तभी ये गिरेगा, प्राइस गिरेगा तभी जब ये अपने पिछले कोई भी स्विंग को तोड़ दे। तोड़ने के बाद उसके बिहेवियर क्या दिखाते हैं, उसके बाद ही हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे तो हम सेल ट्रेड ले नहीं सकते। तो अभी प्राइस बुलिश है 1 डे के टाइम फ्रेम में, सप्लाई के नज़दीक है। क्या पता सप्लाई को तोड़ दे और प्राइस ऊपर जाए। ऐसे नहीं जाएगी, वो प्राइस रिटेस्ट ज़रूर करेगी, उस समय हम ट्रेड ले सकते हैं। और देखो, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है ट्रेडिंग का। रूल है स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस से नहीं घबराना है। स्टॉप लॉस ही हमें सिखाता है। कोई भी इंसान को ठोकर लगने के बाद ही उसका दिमाग काम करता है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आपको जब ठोकर लगेगी तभी आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि और 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो दूसरे की गलती से सीखते हैं और दूसरा गलती करके सीखते हैं। तो मैंने अपनी गलती से सीखा है। मैं नहीं चाहता कि आपका भी आपको ठोकर लगे, और ठोकर लगने के बाद ही आप सीखो। दूसरे की ठोकर से भी सीखा जा सकता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो हमें 15 मिनट के चार्ट पे तो यही शो हो रहा है कि ये हमारा सप्लाई डिमांड जोन है, और डिमांड जोन को हम अभी प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि अपने पिछले ये सप्लाई जोन पे जाता है, जाने के बाद ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्या करता है, इसको हमको देखना और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, सॉरी, लास्ट 1 मिनट तक हम जाएंगे और देखेंगे क्या कहता है प्राइस। देखिए हमारा मूवमेंट देखिए सेम वही है। उसमें देखिए एक और चीज़ बता दूँ आपको कि हर टाइम फ्रेम में प्राइस की साइकोलॉजी बदल जाती है। मतलब चार्ट की जो भी, जैसे 1 डे के कैंडल है, तो 1 डे के कैंडल के अंदर 5 मिनट जो भी अंदर के टाइम फ्रेम में है वो थोड़ा और ज़्यादा कैंडल शो करता है। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन बेसिक हमें फोकस, हम रेगुलर बेस पे, अभी तो मार्केट चालू है और आज दिन है हमारा थर्सडे है, अप्रैल 17, ठीक है ना। 11:25 हो रहे हैं। तो हाँ, तो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर वीडियो हम बनाएंगे। मार्केट क्लोज होने के बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों को बनाऊं कि प्राइस की साइकोलॉजी आगे क्या हो सकती है, क्या समझना है, क्या देखना है। तो अभी मार्केट चालू है। मार्केट चालू में हमने जो भी डिमांड मार्क किया है, और सप्लाई ऊपर की मार्क की है हमने, उसको भी देखना है, समझना है।
हम आपको डिमांड और सप्लाई और साइकोलॉजी पर ही मैं रेगुलर वीडियो यही मैं बनाऊंगा जो मुझे आता है। मैं कोई इंडिकेटर, कोई न्यूज, कोई कोई भी वो सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। हाँ, आरबीआई की तरफ से जो भी रूल आएंगे, जो भी नियम आएंगे, और ग्लोबल मार्केट में देखिए ये थोड़ा अजीब होता है। जो आरबीआई की तरफ से आएगा, जो भी स्टॉक में जो कंपनी की तरफ से आएगा, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें मेन चार्ट ट्रेडिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार्ट ट्रेडिंग, साइकोलॉजी चार्ट की, डिमांड सप्लाई, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो 5 मिनट में हमें ये दिख रहा है कि प्राइस अपना स्विंग बनाते जा रहा है। ये एक स्विंग रहा 52,225 के 52,225 सॉरी, ये हमारा स्विंग रहा है मेजर स्विंग 50,950 की तरफ, और दूसरा रहा 51,868 से लेके 52,017.35 समथिंग, ऐसा ही कुछ। तो जितने हमारे ये जो सस्टेन किया है ना, थोड़ी देर रुका है लोअर लेवल पे, इसको हम मेजर स्विंग कंसिडर करेंगे 15 मिनट के चार्ट के लिए। ठीक है, 15 मिनट चार्ट के लिए हम अपना ये माइनर स्विंग, हाँ, हम इसको मेजर स्विंग कंसिडर करेंगे। और ये जब तक ब्रेक नहीं होता हम नहीं कह सकते कि प्राइस नीचे जाएगी 15 मिनट के चैनल पे, 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, और हमने रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी। मैं सारे चीज़ें छोड़ चुका था, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अपने आप को बिजी रखना ही अपने आप को, दिमाग को संतुलित रखने का और शांत रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। और आप लोगों से दूर रह के, आप लोगों के साथ दुख दर्द और अपनी जो भी मैं जानता हूँ उसको बताने में, शेयर करने में मन हल्का हो जाता है और फ्रेश भी हो जाता है। तो उसको आप लोग जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नोट डाउन करते रहिए। जो भी मैं बताता हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। जो कुछ पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बस 2-3 चीज़ों पर मुझसे बात मत करना भाई प्लीज़। इंडिकेटर पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इंडिकेटर मुझे पसंद नहीं है, वो मैं शुरू से यूज़ नहीं किया है एक्चुअली, और काफ़ी ज़्यादा मैंने नुकसान किए हैं। तो इंडिकेटर के बारे में मुझे मत पूछना कि इंडिकेटर के बारे में बताइए। हाँ, चार्ट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी स्टॉक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंडेक्स के बारे में पूछ सकते हैं। और इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर बात करूँगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। शाम को मिलते हैं। शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली शाम को मैं मार्केट क्लोज होने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद पहले देखूंगा, समझूंगा मार्केट, उसके बाद मैं क्लोजिंग होने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा एनालिसिस के जरिए। और एक चीज़ और, मैं सेबी के रूल रेगुलेशन को कभी ब्रेक नहीं कर सकता, और ना मैं यूट्यूब के कोई भी रूल गाइडलाइंस को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और जब नहीं हूँ तो मैं अपने आप को चीट कर सकता हूँ, ना आपको चीट करूँगा, जिससे कि आपके 2 रुपये जो मेहनत के हैं या फिर आपके पेरेंट्स के हैं, मैं उसको नुकसान करने का, चाहे उसको अपने लालच के थ्रू गलत मिसयूज करने का, आपको मिसगाइड करने का मेरा हक नहीं है, और मैं नहीं चाहता। सो प्लीज़ डोंट फोर्स मी दिस टाइप ऑफ वर्क। एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी ट्रेडिंग।